प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स बूलियन कंडीशंस लिखते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक वक्त में एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके कंडीशंस को कंबाइन किया जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल से बात स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से अभी हमें एक फंक्शन लिखना है, अपने उसी डिस्काउंट के फंक्शन को हमने अपडेट करना है कि स्टोर ने ये डिसाइड किया है कि 10% डिस्काउंट वो हर मंथ की संडे को देगा, एवरी संडे, कोई भी संडे होगी उसको देगा, या अक्टूबर के किसी भी मंथ में, अक्टूबर के किसी भी डे में वो जो है वो डिस्काउंट देगा। मतलब कि अगर संडे है और अक्टूबर है तो फिर तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, अगर ट्यूसडे है और अक्टूबर है तो फिर भी डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि अक्टूबर के किसी भी डे में डिस्काउंट देना है हमने। और इस तरह संडे है और नवंबर है तो एक्चुअली संडे तो है लेकिन मंथ अक्टूबर नहीं है तो फिर भी हमें डिस्काउंट देना है। तो मतलब कि संडे हो या अक्टूबर हो तो फिर हमने जरूर डिस्काउंट देना है। तो ऐसी कंडीशन को आप कौन से लॉजिकल ऑपरेटर के साथ करेंगे? इसको पास करें और ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आई होप कि आप सोल्यूशन पर पहुंच गए होंगे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसके अंदर ही सोल्यूशन है कि एवरी संडे और मंथ, तो हमें ये दो कंडीशन है, संडे हो या मंथ जो है वो अक्टूबर हो। तो इसको, इसी चीज को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट, जो बात लिखी हुई है उसको हम कोड में इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, इफ डे इज इक्वल टू संडे और मंथ इज इक्वल टू अक्टूबर। तो दोनों में से कोई भी होगा तो वो ये वाला डिस्काउंट वाला लाइन चल जाएगी और वो उसके बाद जो पेबल रिटर्न करेगा वो डिस्काउंटेड पेबल रिटर्न करेगा। अच्छा जी, ये तो एक ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर ली है कि दो कंडीशंस को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। लेट्स से इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर चलते हैं। वो ये कि अब हम चाहते हैं कि जो स्टोर है वो डिस्काउंट देना चाहता है 10% ऑन टोटल परचेज अमाउंट ऑन एवरी संडे। संडे वाली बात तो ठीक है, चाहे वो किसी भी मंथ की हो, लेकिन इस वक्त हम जो ये वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें एवरी संडे ऑफ अक्टूबर, मार्च और अगस्त। अब कंडीशन चेंज हो गई है, अब पहले संडे हो या मंथ अक्टूबर था तो डिस्काउंट दे रहा है, अब हम कह रहे हैं कि संडे हो और इन मंथ्स में से किसी की हो, यानी अक्टूबर की हो, मार्च की हो और अगस्त की हो। तो एक कंडीशन तो हम मैंडेटरी करार दे रहे हैं, वो ये कि संडे जरूर होना चाहिए, और दूसरा ये कि डिस्काउंट इन मंथ्स में से हो। तो इस कंडीशन को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू पाइथन कोड यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आप वीडियो को पॉज करें और इस कंडीशन को लिखने की कोशिश करें। अच्छा जी, आई होप कि आपने ये सॉल्यूशन को सॉल्व किया होगा। अब देखें कि इसमें अगर संडे है और अगस्त का संडे है तो डिस्काउंट मिल रहा है, ट्यूसडे है और अक्टूबर है तो डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि संडे होना जरूरी है। लेकिन अगर इधर संडे हो और मार्च हो फिर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज को हम इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसको इस तरह लिख सकते हैं। हम कहते हैं इफ डे इज इक्वल टू संडे, डे संडे है और एंड, क्योंकि इसके अलावा हम चाहते हैं कि ये दूसरी कंडीशन मस्ट हो, इसके साथ इनमें से कोई मंथ जरूर हो। तो अब दूसरे जो मंथ के लिए है उसको हमने और के साथ कंबाइन कर दिया कि ये संडे तो जरूर होगा और ये कंडीशन जो है वो मंथ अक्टूबर होगा या मंथ मार्च हो या मंथ अगस्त हो, इनमें से कोई भी मंथ होगा तो फिर हम जो है वो उसको डिस्काउंट देंगे। तो ये आप नोट करें, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स यूज की हैं, स्मॉलर ब्रैकेट्स। इसका पैरेंथेसिस का ये मतलब है कि ये तमाम कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फिर ये एक हमें ट्रू रिटर्न होगा और ये हमें पहले ये एवेल्युएट होगा, फिर वो एंड के साथ ये मिलकर ये जो है वो कंडीशन कंप्लीट होगी। तो लेट्स से अगर यूजर यहाँ पे एंटर करता है मार्च, मंथ की जो वैल्यू है वो मार्च एंटर करता है और यहाँ पे जो डे की वैल्यू है वो एंटर करता है लेट्स से संडे। अब ये कैसे एवेल्युएट होगा? ये इधर आएगा, इसका तो आंसर इससे ट्रू मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जब वो इस जगह पे चेक करेगा, ये वाली कंडीशन जो है ये आंसर फॉल्स रिटर्न करेगी। क्यों? क्योंकि मार्च नहीं है तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, फॉल्स करेगी। इधर और लिखा हुआ आएगा, मंथ जो है वो मार्च के बराबर है, ये वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी।
ये वाली कंडीशन जो है अगेन फॉल्स रिटर्न करेगी। अब ये सारे मिले हुए हैं किससे, और के साथ। अब और के केस में कोई एक भी ट्रू होगा तो एक्चुअली इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न हो जाएगी। तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा अगर इनमें से कोई भी मंथ की वैल्यू इनमें से किसी के बराबर भी होगी, यानी ये मंथ अक्टूबर हो, मार्च हो या अगस्त हो, तो ये ट्रू रिटर्न आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू और ये ट्रू जो है ये फाइनली ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि संडे, अब संडे वाला जो है वो मंथ संडे का जो डे है वो इन मंथ्स में से कोई एक है, इसलिए फाइनली ये वाली स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि एंड को दोनों दफा ट्रू मिल गया। लेट्स से संडे नहीं है, यहाँ पे यूजर जो एंटर करता है डे में जो वैल्यू वो मंडे है, और मंडे की वैल्यू जब इधर आएगी तो ये डे ये पहले ही फॉल्स हो जाएगा। तो यहां से ये फॉल्स हो गया, ये अब ये इरेलीवेंट होगी ये कंडीशन, जो मर्जी हो, चाहे ट्रू रिटर्न करे चाहे फॉल्स रिटर्न करे, क्योंकि एंड को एक फॉल्स मिल जाए तो उसने फॉल्स ही रिटर्न करना है। तो डे अगर संडे नहीं होगा तो वो उसको चेक ही नहीं करेगा। अच्छा, लेट्स से तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से डे अगेन संडे है, लेकिन इस दफा जो मंथ है वो इस लिस्ट में से नहीं है, और इस लिस्ट में अगर मंथ नहीं है, लेट्स से वो मंथ सितंबर है, और वो तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगी, सारे फॉल्स होंगे, फॉल्स और एंड और फॉल्स ये सारे आ जाएंगे, तो फाइनली ये पूरी का पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके बाद डे इज इक्वल टू संडे, ये तो ट्रू है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अज्यूम किया वो ट्रू है, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो इस फॉल्स की वजह से अगेन ये डिस्काउंट वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को हम मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ लिखते हैं, और ये फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स फाइनली हमें जो है वो हेल्प आउट करते हैं कि हम जिस तरह की भी कंडीशन चाहें उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि यहाँ पे अगर हम पेरेंथेसिस नहीं लगाते तो फिर क्या होगा। क्या ये इसको समझ लग जाएगी ये सारी कंबाइंड कंडीशन है या कंबाइंड कंडीशन नहीं है, इसको हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में एक वीडियो में एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं।